पश्चिमी दिल्ली के नारायणा पार्क में कल देर रात एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें उस युवक का नाम मनोज कुमार था, 36 साल की उम्र थी। और ऐसे में लगातार जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि दिल्ली दिन प्रतिदिन दिल्ली पर गुंडों का राज होते जा रहा है और जिस तरीके से गैंगस्टर्स यहाँ बढ़ रहे हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम लूट हो रही है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें, आप देखिए मेरे पीछे जो भीड़ आपको नजर आ रही होगी ये नारायणा इलाके की है, जहां पे कल देर रात एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में हम स्थानीय लोगों से जानते हैं कि जिस कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, जिस प्रशासन की बात की जा रही है, क्या सच में दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है? क्या सच में दिल्ली में आज के समय में गुंडों का राज चला गया है? और क्या सच में गैंगस्टर्स जो हैं वो दिल्ली पर हावी होते नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? जिस तरीके से आए दिन हम मर्डर की खबरें सुन रहे हैं और अरविंद केजरीवाल विजिट कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से, क्या ये अब सवाल बनने लगा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? देखिए, अभी तो आप प्रमाण देख सकते हैं कि कैसे मतलब दिन दहाड़े, रात भी नहीं हुई थी और एक ही परिवार के दो लोगों को मार दिया गया है और किसी को कोई डर नहीं है। आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। मतलब हम दिल्ली जो है वो पूरे भारत की राजधानी है। राजधानी में आप ये मानते हैं कि एक इंसान जो कि मार कर निकल गया आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। और हम यही मानते हैं कि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने हर व्यवस्था को अच्छा किया, बस कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। चाचा, अरविंद केजरीवाल आपके बीच में आ रहे हैं। नारायणा में कल एक हत्या होती है, उस हत्या को लेकर अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँच रहे हैं। आए दिन वो अनेक जगहों पे जा रहे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। क्या कानून व्यवस्था दिल्ली में एक बड़ी समस्या है? लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है, उसके साथ में हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने आँख और कान हम लोग खोल के रखें। नेताओं पे और प्रशासन पे विश्वास तो करना चाहिए, इतना भी नहीं करना चाहिए। अपने आसपास में भी मूवमेंट देखनी चाहिए। आजकल जो बच्चों में एग्रेशन हो रहा है, जो ये नाबालिग बच्चे कुल मिला करके अभी 3-4 महीने के अंदर ही 2 हत्याएं इन्होंने करी। अब हम इसको चाहे विशेष समुदाय बोले या आपस में ये बोले कि कोई और कर रहा है, प्लांट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई गलत भड़का रहा है, नहीं भड़का रहा, हर चीज़ को पब्लिक की भी जिम्मेवारी है प्रशासन के साथ साथ। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग कंट्रोल में रहेंगे तो समाज भी कंट्रोल में आएगा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर ले तो क्या लग रहा है दिल्ली में आजकल या इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है? क्योंकि आए दिन मर्डर्स की खबरें जो हैं। देखिए मैडम, मैं पूरे दिल्ली की तो बात नहीं करूँगा। अगर मैं नारायणा की बात करता हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वीक है यहाँ पर। वीक इन द सेंस ये कि यहाँ पे खुलेआम हर जगह पे शराब मिल रही है, नशा गांजा आराम से मिल जाता है। कहीं पे अगर हम कुछ देते भी हैं शिकायत की भाई यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, इसको वॉच किया जाए, इसको ठीक किया जाए, तो उसको जब तक उसको सुधारने की कोशिश होती है कुछ ना कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं होती है ठीक से। ये बताएं, आपके इलाके में 3 महीनों में 4 महीनों में दूसरी हत्या होती है एक ही परिवार के शख्स के, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी जैसे पॉकेटमारी की घटना हो जाए, क्या उम्मीद है कि पुलिस उस पर सुनवाई करेगी या करती है? मैम, आप सामने देख ही रहे हो, इतने सारे भीड़ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी है। अगर सुनवाई होती तो इतनी भीड़ होती? आप ही देखिए, ठीक है। और दूसरी बात, कहाँ सुरक्षा है? आजकल बहन बेटियों को भी बाहर से निकलना तो बड़ा डर रहता है। तो स्कूल में बच्चे सेफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आज 2 हत्या हुई है, देखो ना सारे घटना पे एक CCTV कैमरे लगी है, सब कुछ लगी है, उसके बावजूद भी इतना कुछ हो रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन, बताओ? कोई सेफ नहीं है आज के टाइम में। कोई सेफ नहीं है, ऐसा नारायणा इलाके में रह रहे लोग कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 महीनों में ये दूसरी हत्या है जो एक ही परिवार के सदस्य की हुई है। दोनों भाई की हत्या 4 महीनों के अंदर होती है और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक किसी पर भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, ना उन लोगों को इस तरीके से पकड़ा जाता है ताकि दूसरे भाई की जान बच सकती थी। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि नारायणा की जनता साफ कह रही है कि प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। डर का माहौल है, सड़कों पे वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और इस बीच जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जनता के बीच पीड़ित परिवारों से मिलने आते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था तो उनके हाथ में है नहीं कि वो आश्वस्त कर पाए, लेकिन दिलासा देने का काम, उन तक वो मदद पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था
चौपट हो गई है। क्या दिल्ली की जनता को अभी भी दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की प्रशासन पर विश्वास है कि अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई कर पाए? हालांकि जो जनता का कहना है वो आप तक हम लेकर आए हैं। हम लगातार दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के नारायणा इलाके में हैं और लगातार जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, मैं एक बार पहले भीड़ दिखाना चाहूँगी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ के स्थानीय लोगों की है जो घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि कल देर रात यहाँ पे एक हत्या हुई है और ये हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है। पिछले 4 महीने में एक ही परिवार के दूसरे सदस्य की हत्या हुई है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या अब गुंडे और माफियाओं का जो राज है वो दिल्ली में बुलंद हो रहा है। आप नारायणा के रहने वाले हैं, क्या लगता है आपका इलाका सुरक्षित नहीं रहा? नहीं सुरक्षित है। पिछले 6 महीने में जिस परिवार के 2 बंदे मर गए हो और वो भी सरेआम हत्या हो रहा है, वो भी पार्क के अंदर शाम को 7-8 बजे। अब शाम को 7-8 बजे कम से कम लाखों की भीड़ रहता है नाड़ा गांव में, तब भी ये हाल है। अब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। कल इसी बात के लिए हमने वहाँ पे बात रखे तो वहाँ लाठीचार्ज कर दिया नाड़ा थाने वालों ने, तो उसके बाद सड़क जाम करने की नौबत तक आ गया। अब एक बात बताओ, मतलब हम जाए तो किसके पास जाए? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? पुलिस के पास। हम ले दे के पुलिस के पास आप कह रहे हैं कि जाए तो किसके आप कह रहे हैं जाए तो किसके पास जाए, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आपके पास खुद चल कर आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पे आपके सवालों पे साथ देने के लिए। हाँ, कैसे देखते हैं? तो हम ये देख रहे हैं केजरीवाल जी यहाँ आएंगे तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस के साथ, कमिश्नर वगैरह जो भी है वो साथ देंगे, नहीं तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तो एलजी के पास तो है, दबाव तो बढ़ेगा। ये दबाव बढ़ाने का तो एक काम हो रहा है ना कि कम से कम पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे। पुलिस प्रशासन के लिए ही है सब कुछ। प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहे हैं, उनको देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहे। कल जब धरना दे रहे थे हम लोग, पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करके एम्बुलेंस लेके भाग गए। लाठी चार्ज कहाँ आप दिखाओ, यहाँ पे लाठी चार्ज हुई, यहाँ पे लाठी चार्ज हुई, यहाँ पे लाठी चार्ज हुई है। उनका घर में जब छोटा धरना बच्चा दे था रहा उसको था भी उन्होंने हाथ उठाए पुलिस वालों ने। जब जाके यहाँ का एमएलए आया तब जाके वो चुप हुए, नहीं तो तब तक तो वो लाठीचार्ज कर रहे थे। कानून व्यवस्था आज के समय में इतनी ध्वस्त हो गई है कि आपको कई बड़े चेहरों की जरूरत पड़ रही है जो एलजी पर दबाव बना। हाँ, ये पक्की बात है। इसलिए एक देखो ना, अभी 2-3 महीने पहले यहाँ कम से कम 40 से 50 गोली चला था वो शोरूम में, कार वाला शोरूम में, नाड़ा वाला पायल। अब बताओ उसके बाद भी कोई पुलिस। देखिए, हम लगातार लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप लोग नारायणा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी मैम, नारायणा से। आपके ही क्षेत्र में कल देर रात एक 36 साल के युवक की हत्या हो जाती है, कैसे देखते हैं? क्या इलाके में डर का माहौल है? क्या कानून व्यवस्था पे डर का माहौल है? कानून व्यवस्था की तो हम कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि रात को सारी मार्केटें जो है टाइम से अब तो बंद हो रही है। उससे पहले देर रात कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हमें भी अकेले निकलते हुए डर लगता है अब गलियों में। और ये जो वारदात हुई है, सुनने में आ रहा है कि पार्क के अंदर हुई है। जी, पार्क के अंदर हुई है। अब उसी में बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले जिस परिवार के एक युवक को मारा गया है, 3 महीने पहले ही उन्हीं के किसी भाई को मारा गया था। और अगर हमारा प्रशासन उसी टाइम एक्शन लेता तो शायद आज ये नौबत ना आती। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आप लोग के बीच में आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो फिर भी आप लोग के बीच में आके पीड़ित परिवार का हालचाल जान रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैम देखिए, वो क्या कहेंगे क्या नहीं, बट लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि कल लाठीचार्ज हुई है प्रोटेस्ट करने के बाद भी, तो प्रशासन से तो हमें उम्मीद नहीं है मैम कुछ। जी, क्या कह रहे थे? मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारा जो न्याय कानून पालिका बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 17 साल का लड़का मर्डर कर सकता है तो नाबालिग है, उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ा? जब छोड़ दिया तो उसके दूसरे भाई को मार दिया। जो सबसे पहले उसका भाई मरा था, मृतक प्रमोद, वो मेरा दोस्त था, और जो गवाही देने वाला उसका बड़ा भाई था, उसको 6 महीने बाद ख़त्म कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं हमारी न्यायपालिका कितनी कमज़ोर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। इस पे हमें काम करना चाहिए। 17 साल का लड़का रेप कर देगा, ठीक है, तब भी छूट जाएगा। ये कानून में क्या है कि 17 साल का नाबालिग है, उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अगर नहीं छोड़ते तो ये मर्डर नहीं होता। मैं यही कह रही हूँ बेटा, न्याय मिलना चाहिए उनके घर वालों को, और नहीं करना चाहिए उसको ऐसा, जो उसका पूरा परिवार भी ख़त्म कर दिया। वो कैसे उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। क्या आज के वक्त में आप घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या करूँगी बेटा, नहीं करती, नहीं कर पाती ऐसे। सुरक्षित क्या है, अब निकल ही नहीं सकते गलियों में। देखिए, हम
जनता की राय ले रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब इलाके में 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है तो आखिर जनता के बीच में क्या आक्रोश है, क्या नाराज़गी है, किससे नाराज़गी है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। और आपने सुना किस तरीके से नारायणा की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में भी है, नाराज़ है, कई सवाल हैं इनके। और इस बीच अरविंद केजरीवाल इनके बीच आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके हाथ में कानून व्यवस्था तो नहीं है लेकिन वो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये बात ऊपर तक पहुंच पाएगी और क्या दिल्ली की प्रशासनिक जो पूरा ढांचा है वो पहले से बेहतर हो पाएगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे इंडिया डेली के साथ। कैमरा पर्सन शेरा के साथ मैं आयुष मिश्रा, दिल्ली।